हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफ़र के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज का जो हमारा यूपी स्पेशल का टॉपिक है वो है जननांकी संक्षिप्त की, यानी जनसंख्या का जो टॉपिक है उसको हम आपको बताएंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या एवं प्रति प्रति का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, तो ये कितनी थी आपकी? 15.41%। तो 3,07,91,331। ओके। कुल जनसंख्या जो कितनी थी, तो देश का जो है प्रतिशत इसमें पूछा है, प्लस जो है जनसंख्या, तो 19,98,12,341। परसेंटेज बोले तो 16.5 जो है 1%। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया आदि देशों के बाद 5वें स्थान पर है। अब सोच लीजिए कितनी जनसंख्या यूपी की है। ये 2011 का डाटा है। ठीक है, अभी क्योंकि नया सेशन आया नहीं है तो अभी जो है क्लियर नहीं क्या है, तो 2011 की पढ़ना पड़ेगा। तो कुल जनसंख्या व प्रतिशत, तो पुरुषों की पूछा है, तो कितनी है ये जो है 10,44,80,510, यानी कि 52.29% जो है पुरुष है। और महिला कितनी है, तो 47.71%, यानी 9,53,31,831। कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत कितना है, तो 15,53,17,278 जो है ग्रामीण जनसंख्या, उनका परसेंटेज 77.73%। नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 4,44,95,063, यानी कि 22.27%। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो है तो देश में नंबर 1, यानी 18.63% ग्रामीण जनसंख्या। कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का तो है दूसरे स्थान पे है, 11.79% है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। एक दशक में बढ़ी कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है 3,36,14,420। 2001 से 2011 के दौरान औसत दस की वृद्धि जो है वार्षिक दर कितनी रही, तो 20.23% जो है वार्षिक कितनी रही, तो 1.85%। वो 10 की है, ये जो है वार्षिक है। अब जो है 10 की वृद्धि में गिरावट कितनी हुई, तो 5.62%। ओके। पुरुषों महिलाओं में क्रमशः 2010 और 11 में कितनी वृद्धि हुई, तो पुरुषों में हुई 19.31 और महिलाओं में हुई 21.23%, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है। ओके, चलिए 2001 से 11 के दौरान महिला का वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा कितना, तो 1.92%। ये कुछ डेटा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कम से कम 5 फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान कितना है, तो 15वां स्थान यूपी का है। ओके। जनघनत्व कितना है, तो 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। और जनघनत्व में जो है वृद्धि कितनी हुई, तो 139 की। जनघनत्व में सभी जो है राज्यों में कौन सा नंबर है, तो 9वां नंबर है। औसत लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं। 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि कितनी हुई, तो 14 की। ओके। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है, तो 907 है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। लिंगानुपात में सभी राज्यों में कौन सा नंबर है, तो 26वां नंबर है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो 902 और 1000। 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में कमी कितनी है, तो 14 की रही है। औसत साक्षरता कितनी, तो 67.72%। औसत जो है साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई, तो 11.36% की। पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी है क्रमशः, तो पुरुषों की है साक्षरता दर 77.3% और महिलाओं की 57.2%, यानी कि पुरुषों की जो है 20% महिलाओं से लगभग ज़्यादा है। अब पुरुष व महिला साक्षरता में क्रमशः वृद्धि कितनी हुई 2001 से 11 के बीच में, तो 8.9% हुई है पुरुषों में और महिलाओं में 15%, यानी महिलाएं जो ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान कौन सा है, तो 29वां है, यानी कि यूपी बहुत पीछे है अभी भी। सर्वाधिक और सबसे कम वाले जिले देखते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, तो प्रयागराज सबसे ज्यादा है 59,54,351 और महोबा सबसे कम 8,75,000।
सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाले जिले, तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा 3971 और ललितपुर सबसे कम 242। अब सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले, तो गौतम बुद्ध नगर में 80.12% और श्रावस्ती सबसे कम 46.74%। श्रावस्ती जो है बहराइच से कट के बना था, ठीक है, नया जो है जिला, ये भी याद रखना। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो कानपुर सबसे ज़्यादा 75.05% और श्रावस्ती सबसे कम 34.78%। जो है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर। और सबसे जो है सबसे ज़्यादा जो है पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 88.06% और सबसे कम श्रावस्ती 57.16%। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर 49.1% व कानपुर 9.9%। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जौनपुर का है, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का है। तो जहाँ जौनपुर में कितना है, 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं और गौतम बुद्ध नगर में 1000 पुरुषों पे 851 महिलाएं हैं। अब देखिए सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगा अनुपात वाले जिले, तो बलरामपुर में 950 और बागपत जो है सबसे कम 841। चलिए सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले जिले देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, प्रयागराज जो है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ। सर्वाधिक जनसंख्या वाले पूछा है। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले, तो महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, श्रावस्ती और ललितपुर है, हमीरपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो ये देखते हैं, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर व लखनऊ। अब सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले जो है घटते क्रम में, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद व लखनऊ। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले 5 घटते क्रम में, गाजियाबाद 3971, वाराणसी जो है 2395, लखनऊ 1816, संत रविदास नगर 1555 व कानपुर नगर 1452, यानी कि बहुत घनी आबादी यहाँ की। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, तो ललितपुर 242, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, महोबा 279, चित्रकूट 308। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो ये देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर 80% के साथ सबसे ऊपर, कानपुर नगर 79.65 के साथ, औरैया तीसरे नंबर पे 78.95%, इटावा 78.41% के साथ चौथे पे और गाजियाबाद 78.07 के 5वें नंबर पे, ठीक है। अब न्यूनतम साक्षरता वाले जिले देखिए, श्रावस्ती सबसे कम 46%, बहराइच 49%, बलरामपुर तीसरे नंबर पर 49%, 49.5, ठीक है। बदायूं चौथे पे 51.29%, रामपुर 5वें नंबर पे है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले जो है वो भी घटते क्रम में, तो कानपुर सबसे ज़्यादा है 75.05, फिर लखनऊ है 71.54%, फिर गौतम बुद्ध नगर 70%, श्रावस्ती है और औरैया, फिर गाजियाबाद। अब न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो ये जो है होते हैं, जैसे सबसे कम है कौन सा, श्रावस्ती 34.78%, फिर बलरामपुर है, फिर बहराइच है, फिर बदायूं, फिर रामपुर। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, तो पुरुष साक्षरता वाले जो है तो ये घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा पहले कौन सा होगा, गौतम बुद्ध नगर 88%, औरैया 86%, इटावा 86%, गाजियाबाद 85%, झांसी 85। अब सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, अब ये बढ़ते क्रम में है, तो ये श्रावस्ती 57%, बहराइच 58, बलरामपुर 59, बदायूं व रामपुर जो है इसी में है। अब सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले, तो ये घटते क्रम में है, तो गौतम बुद्ध नगर 49.1%, गाजियाबाद 41%, श्रावस्ती 30%, बहराइच 29%, बलरामपुर 27.5%। ओके। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले, तो ये बढ़ते क्रम में होंगे, तो कानपुर जो है 9.9%, हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9%, फतेहपुर 14.1%, देवरिया 14.2%। अब सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो ये घटते क्रम में होंगे, तो जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जौनपुर में 1024 जो है महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 998, सुल्तानपुर में 983 जो है महिलाएं। लिंगानुपात जो है यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो ये जो है बढ़ते क्रम में होंगे, यानी कि घटना पहले फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा वैसे। तो गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत हमीरपुर 861, बांदा और जो है मथुरा कानपुर नगर 863, औरैया 864।
नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या जो है आंकड़े इनके बताते हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या और प्रतिशत कितना है, तो ये 77.73% है, यानी कि 15,53,17,278। कुल नगरीय जनसंख्या और परसेंटेज है तो 22% लगभग रहती है गाँव जो है शहरों में, और इनकी जो है संख्या है 4,44,95,063। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का तो जो है 18.63%। ओके, तो ये आंकड़े हैं। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है। राज्य के कुल नगरों में वैधानिक नगर कितने हैं, 630 हैं, यानी कि वहाँ पे एलडीए काम करता है, वैधानिक तरीके से बसाए गए हैं। 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं, 64 हैं। ओके, 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं, 7 हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले 12 हैं। सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले जिले तो प्रयागराज सबसे ज़्यादा, गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे कम ग्रामीण आबादी यानी बोला है इसमें। सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा और श्रावस्ती सबसे कम। देखिए, सबसे जो है अधिक और सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले राज्य तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा नगरीकृत है और श्रावस्ती सबसे कम। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले तो ये देखिए, ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में, फिर जौनपुर, फिर जो है आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर में। तो इसी तरह कुछ है, देखते रहिए आराम से। अब SC/ST संबंधी जनगणना के आंकड़े बताते हैं। देश में सर्वाधिक SC आबादी वाला राज्य है तो यूपी है, इसमें जो है 16.6% SC रहते हैं। राज्य में SC जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, तो 4,13,57,608 जो है इनकी संख्या और 20.69% इनकी जो है परसेंटेज है। सर्वाधिक और सबसे कम SC आबादी वाले जिले तो सबसे ज़्यादा आबादी SC की रहती सीतापुर में और सबसे कम बागपत में। सर्वाधिक और सबसे कम SC प्रतिशत वाले जिले तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज यानी 34.72% और बागपत में सबसे कम 11.44%। सर्वाधिक SC आबादी वाले जिले घटते क्रम में तो सीतापुर सबसे ज़्यादा, फिर प्रयागराज में, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर खीरी में। SC आबादी वाले जो है जिले न्यूनतम जिसमें है तो बागपत में सबसे कम, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर ललितपुर। ओके, तो चलिए, राज्य में कुल ST जनसंख्या में परसेंटेज तो ये आप देख लीजिए, 11,34,273 यानी कि 0.57% है। सर्वाधिक और सबसे कम ST आबादी वाले जिले तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम बागपत में है। सर्वाधिक व सबसे कम ST प्रतिशत वाले जिले तो सोनभद्र है, 20% जो है यहाँ है, और बागपत में सबसे कम 0.01%, यानी कि है ही नहीं। सर्वाधिक ST आबादी वाले 5 जिले तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर व ललितपुर। ST आबादी वाले 5 जिले सबसे कम जहाँ पे ST हैं तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा व कासगंज। सर्वाधिक ST वाले जो है परसेंटेज में जिले तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। न्यूनतम ST परसेंटेज वाले जिले तो कौन से हैं, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। चलिए, धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े देख लेते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक कितने हैं, तो 20.3%। 2001 की जनगणना के जो है अनुसार राज्य में मुस्लिम 18.5%, सिख 0.4%, ईसाई 0.1%, जैन 0.1% व बौद्ध 0.2% थे, जबकि हिंदू थे 80%। सॉरी, ठीक है। 2011 के अनुसार जो है इसमें 19.26% मुस्लिम थे, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी थी। सिख जो है ये भी जो है इनकी आबादी थोड़ा घटी है क्योंकि पहले ज़्यादा थे। ईसाइयों की आबादी बढ़ी। जैन जो थे जितने थे उतने ही हैं, यानी कि 0.1%। बौद्ध जो थे थोड़ा कम पड़े हैं, बौद्ध जो है 0.1% आ गए। अन्य धर्म 0.1% पे आ गए। कोई धर्म जो नहीं अपनाते हैं ये भी अब आ गए हैं 0.2% जो 2.9% पे, जबकि हिंदू घट गए हैं तो कितने 79% बचे हैं। ठीक है। जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले कितने हैं, तो 21 जिले हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो रामपुर है, जहाँ पे 50.57% मुस्लिम है। फिर जो है मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा है। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला ललितपुर है। सर्वाधिक व सबसे कम मुस्लिम जो है धर्म वाले जो जिले हैं, सॉरी, सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय तो ईसाई 67.7%,
सबसे ज़्यादा और बौद्ध सबसे कम -31.7%। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय तो ईसाई 950, सिख 885। कार्य भागीता दर देखते हैं। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या है 32.9%। कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कामगार हैं तो 67.8% व 32.2%। कुल कार्यशील आबादी में कृषक कितने हैं तो 29%। कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक हैं 30.3%। कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग तो 5.9%। कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार कितने हैं तो 32.8%। हो गया। अब स्लम जो है देखते हैं। स्लम जनगणना 2011। प्रदेश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी में प्रतिशत तो 3.12%, यानी कि 62,39,965। ठीक है। देश के कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा, यानी कि 9.5% की भागीदारी निभाता है यूपी। सर्वाधिक श्रम प्रतियोगित स्लम जो प्रतियोगित नगर हैं उसमें 3 प्रदेश, तमिलनाडु 507, मध्य प्रदेश 307 और उत्तर प्रदेश 293। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले या नगर कह सकते हैं तो मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद। अन्य अब देखते हैं। शिशु मृत्यु दर 2016 के आंकड़े 43 जो है खत्म हुए तो कितने पे 1000 पे। जन्म दर कितनी, जन्म दर तो 26.2% प्रति 1000 पे। ग्रामीण जन्म दर 27.3%। शहरी जो है जन्म दर 22.8 प्रति 1000, ये 1000 पे ही होती है। ठीक है, प्रति 1000। मृत्यु दर 6.9 1000 पे। ग्रामीण मृत्यु दर 7.3, यानी कि जो है गांव में लोग ज़्यादा मृत्यु दर पा रहे हैं। शहरी मृत्यु दर 5.5%। ठीक है। कुल जन्म दर कितनी है 3.1%। मातृत्व मृत्यु दर 201, ये 201 किस पे है तो ये जो है आपकी लाख पे है। ओके। ग्रामीण व शहरी प्रजनन दर क्रमशः तो जो है शहरी है 3.4 और जो है सॉरी ग्रामीण और शहरी है 2.4%। प्राकृतिक समृद्धि दर 2016 में तो 19.9%। तो हमारा जनसंख्या का खत्म हुआ चैप्टर और जनसंख्या के क्वेश्चन बनेंगे कम से कम 5। तो इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।